हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट क्यों? अरे बच्चों देखो, याद करो रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा पहले रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन मिरर, देन वी गो फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन स्फेरिकल सरफेस। कहाँ गए? प्लेन के बाद स्फेरिकल पे गए। सेम केस रिफ्लेक्शन। आपको तो अच्छा पता है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या है, एक दूसरे के ट्विन्स हैं। बहुत बढ़िया सब। अच्छा, तो रिफ्लेक्शन में हमने अब तक क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, जैसे हमने ग्लास स्लैब लिया, आगे की जितनी भी प्रोसीजर किए हैं ना। अब पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो सबसे पहले तो बच्चों मोस्ट वेलकम बैक टू आवर क्लासरूम। माय नेम इज राहुल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा चैनल पीआई राहुल। तो बच्चों बात करते हैं अपन थोड़ी सी सीरियस। अगर रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस बोले तो लेंस। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस बोले तो लेंस। अच्छा, एनसीईआरटी में आपके जो है रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस या स्फेरिकल लेंस ऐसा बोला हुआ है ना, तो घबराने की कोई बात नहीं, वो लेंस ही है। अब बच्चों बात करते हैं थोड़ी सी। तो लेंस कितने? भाई मिरर कितने टाइप के? दो। कौन कौन से? कॉनकेव, कॉन्वेक्स। बहुत बढ़िया। लेंस कितने टाइप के? दो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये रिफ्लेक्ट लेंस याद करो या मिरर याद करो, दोनों में से एक याद कर लो, उसका अपोज कर दो तो दूसरा आ जाएगा। कैसे? अभी बनाने वाला हूँ, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो लेंस हो गए। बच्चों बनाए कैसे वो बता रहा हूँ। दो वेक्स है जो मिरर थे, मिरर अगर मैं ऐसा कर दूं, ये सब कुछ कर दिया, तो ये क्या बन गया? वेक्स सरफेस। ये कौन सा मिरर बन गया? कॉन्वेक्स मिरर बन गया। यानी ये वेक्स सरफेस, इसको वेक्स सरफेस बोला जाता है। तो मैंने क्या किया? दो वेक्स सरफेस लिए, कुछ वेक्स सरफेस। ओह माय गॉड, दो वेक्स सरफेस ली और इन दोनों वेक्स सरफेस को आपस में मर्ज कर दिया। पहले कितने? एक वेक्स सरफेस था। मिरर में कितनी? एक वेक्स सरफेस। तो लेंस में कितनी? दो वेक्स सरफेस। तो दोनों वेक्स सरफेस ली और इनको खपाश, शिव जी की तीसरी आंख बन गई। और कॉन्वेक्स, राम 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 बोलो। तो दो वेक्स सरफेस को मर्ज करके मैंने एक लेंस बना दिया। कौन सी सरफेस को मर्ज किया? वेक्स सरफेस। तो बनने वाला लेंस कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। इजी खत्म। दूसरी बात, अच्छा वेक्स नहीं, बच्चा नाराज हो जाएगा। मैं बोला वेक्स सरफेस को मर्ज करो, बोला अच्छा सर। कॉनकेव ने केव सरफेस ने क्या बिगाड़ा? उसको भी मर्ज करो। मैंने कहा ले भाई, ये इधर आई केव सरफेस, ये भी केव सरफेस। इन दोनों केव सरफेस को क्या किया? वापस से मर्ज कर दिया। इन दोनों केव सरफेस को क्या किया? आपस में मर्ज कर दिया। इन दोनों केव सरफेस को मर्ज किया तो एक नया लेंस आ गया, नई शेप आ गई। और इस शेप को क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। केव सरफेस को मर्ज किया तो बनने वाला लेंस कॉनकेव लेंस। वैक्स सरफेसेस को मर्ज किया तो बनने वाला लेंस कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा रॉकेट साइंस है भाई? ठीक है, बहुत गलत करता हूं। अच्छा बच्चों, मिरर के केस में हमने कितने फोकस कितना था? एक। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक। पॉल कितने? वो तो एक ही। ठीक है, बात करते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। कितने कितने थे दोनों? एक एक। अच्छा, एक सरफेस के लिए एक फोकस, एक सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर वो भी एक। यहाँ कितनी सरफेसेस है? दो। तो फोकस कितने होंगे? दो। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने होंगे? दो। फोकल लेंथ कितनी आएगी? दो। से रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आएगी? दो। वही काम। फोकस कितने? दो, F1 F2। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने? दो, C1 C2। फोकस कितने? दो, F1 F2। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने? C1 C2। खत्म। ये दो लेंस हो गए आपके, इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, आपसे पूछे फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या है यार? पॉल और फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ। अच्छा, ये बात मैंने कहा, ये बात रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर ये ना, मतलब डेफिनेशन सारी सेम है। जहाँ हम बस वहाँ लिखते थे फोकल लेंथ ऑफ मिरर, यहाँ लिख देगा फोकल लेंथ ऑफ लेंस। खत्म, है ना? तो कोई खास रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो मैं डेफिनेशन पे टाइम वेस्ट करने वाला नहीं। डेफिनेशन मैं आपको वहाँ बता चुका हूँ मिरर में। सेम अगर आप चाहें तो लिखना चाहें तो इसी के इन दोनों डायग्राम के नीचे
उन डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। बस वहाँ जहाँ जहाँ मिरर लिखा हुआ है उस मिरर को कट करके लेंस लिख दो, बाकी एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मिरर की डेफिनेशंस याद कर लो, वो सारी यहाँ से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉपी करो। ओके बच्चों, अब हमने क्या सीखा था वहां पे, अगर स्पेरिकल मिरर यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पर है तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में क्या पढ़ा हमने, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम द मिरर। अब बच्चों सबसे बेहतरीन तरीका, आपको इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर याद है, उसका जस्ट अपोजिट करो, इमेज फॉर्मेशन थ्रू द लेंस। नहीं भूले, कोई बात नहीं, वो याद नहीं तो ये याद कर लो, उसका अपोज करोगे तो मिरर आ जाएगा, या मिरर का याद है तो मिरर का अपोज करो, लेंस आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका। फिर पहले अपन सिस्टमेटिक करते हैं, फिर इसको याद करने की, लर्न करने की ट्रिक हम यहाँ पर सीखेंगे। पहला पोर्शन तो जो अगर पहले बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस, और फर्स्ट पॉइंट है कॉन्वेक्स, फर्स्ट टॉपिक है कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि पहले हमें कहाँ से करनी है, कॉन्वेक्स लेंस। किसके साथ में बात करनी है, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि अगर इंफिनिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई हो तो लाइट रे आपस में आके कहाँ मिलती है, फोकस पे। बहुत बढ़िया है। तो मान लो कॉन्वेक्स लेंस से इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, इंफिनिटी बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, ठीक है, चंदा मामा के पास इंफिनिटी पे रखी है। तो बच्चों बताओ कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस। इंफिनिटी से लाइट रे आई, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। तो बच्चों पहले हम टेबल बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे, कहाँ है, इंफिनिटी पे, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। अब बच्चों इधर भी फोकस, इधर भी फोकस, इधर वाले के लिए लिए मैंने F1 फोकस, इधर वाले को बोला F2। फोकल लेंथ बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बराबर है ना, इधर और इधर दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस क्या है, आपस में बराबर है। लेकिन बच्चों होगा क्या, होगा इतना था कि साइड्स चेंज होगा। मिरर में क्या था, साइड्स का डिफरेंस नहीं था, अब यहाँ पे क्या साइड्स का डिफरेंस है, कभी इधर बने कभी इधर बने। तो इधर वाली साइड को मैंने बोला 2, इधर वाली साइड को बोला 1। यहाँ पर फोकस लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर लो, F लो, R लो, कुछ भी लो, उनको 2 पे मेजर करना है, इधर 1 पे मेजर करना है। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस। कौन से वाले फोकस पे, इधर वाले, फोकस नंबर 2, ठीक है। साइज बताओ, बिल्कुल साइज इतू सा बनेगा, बोले तो पॉइंट साइज। सर क्या बात है, बहुत बढ़िया, पॉइंट साइज। और आपको अच्छे से पता है अगर रियल में बन रहा है, इमेज कैसी बन रही है, रियल बनेगी, ठीक है। और रियल बनेगी तो असली चीज कभी भी सीधे तरीके से नहीं मिलती, याद रखना। असली और प्योर चीज कभी भी सीधे तरीके से नहीं मिलती, उसके लिए तरीका आपको उल्टा करना ही पड़ेगा। यानी कि असली बने तो रियल चीज, यानी कि इमेज कैसी बन रही है, रियल, तो ये कैसी बनेगी, सीधी या उल्टी, उल्टी बनेगी, क्योंकि ये कभी भी हमें अच्छे तरीके से इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनेगी, छुटकी सी, इमेज कैसी बनेगी, छुटकी सी, पॉइंट साइज, और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। चलो पहला पॉइंट, आओ जरा दूसरी तरफ चलें। इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट जंप मारती टपक 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 कहाँ आ गई, इंफिनिटी और 2f के बीच। इंफिनिटी से जंप मारती हुई ऑब्जेक्ट कहाँ आ गई, इंफिनिटी और 2f1 के बीच। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1। याद है वहां पे कहाँ था, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वहां से तो 2f1 भी क्या है, 2f1 भी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, खत्म। वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखते थे, यहाँ 2f1 लिख दिया। उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, है ना। इसको अगर मैं C1 लिख दूँ और इसको C2 लिख दूँ तो कोई बुराई वाली बात होगी नहीं यार। वहाँ पर C लिखता था, यहाँ पे C1 C2 लिख दिया। वहाँ पे एक सरफेस थी C1 लिखता था, यहाँ पे 2 सरफेस थी C1 C2 लिखते थे, C1 C2 खत्म। अब वहाँ पे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, इंफिनिटी और 2f1 के बीच में। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और 2f1 के बीच में। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और 2f1 के बीच में। सर ये तो कुछ कुछ उसके जैसा लग रहा है, इंफिनिटी एंड बिटवीन, ऐसे लिखो, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, बिटवीन इंफिनिटी एंड
2f1। अच्छा मुझे f1 और f2 लिखने का मतलब अब समझ में आया। तो जो मिरर में क्या था कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब मैं इमेज लेके आया, ऑब्जेक्ट लेके आया, तो उसकी इमेज भी क्या बनी थी, इस तरफ इसी साइड बनी थी, याद है? जिधर मिरर था, जिधर ऑब्जेक्ट थी, उसी तरफ जो उसकी इमेज बन रही थी। यहाँ पे क्या होगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उसके सामने जाके इमेज बनी, जिधर ऑब्जेक्ट है उसके सामने जाके इमेज बनी, देखो जिधर ऑब्जेक्ट है उसके सामने जाके इमेज बनी। इसका मतलब क्या, इसलिए आपको 2f1 और f2 लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट लेके आया था, इमेज कहाँ बनी, फोकस और 2f1 के 2f2 के बीच में। अब देखो वहां पे क्या होता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रही थी, इमेज दूर जा रही थी, ऑब्जेक्ट पास आ रही है, इमेज क्या होगी, दूर जाएगी। अब इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कहाँ बनेगी, f2 और 2f2 के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, बिटवीन f2 एंड 2f2, f2 एंड 2f2 के बीच में बनेगी। बहुत बढ़िया, पक्का, बहुत बढ़िया। अच्छा रियल में मिल रही है, बिल्कुल रियल में मिल रही है, तो कैसे बनेगी, रियल बनेगी। उससे पहले साइज की बात, पॉइंट साइज से थोड़ी सी बड़ी बनेगी, यानी डिमिनिश्ड इसे बोलते हैं। कैमरे में एक बार देख लेता हूँ मैं क्या दिखाई दे रहा है, बराबर तरीके से, बिल्कुल एग्जैक्टली। और रियल बनेगी, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी होगी। चलो यहाँ तक का काम खत्म। नेक्स्ट आओ तुम्हें चांद के पार लेके चले मुझे। तो मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं से लिख रहा हूँ, आपके पास तो अच्छी जगह है, आप अमीर आदमी हो तो आराम से लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अभी कोई कॉपी मत करना, मैं फोन में घुस के घुसड़ मार देना, ठीक है? पहले समझ लो। नेक्स्ट देखो, अब इन्फिनिटी से 2f1 के बीच में अब जंप करती हुई कहाँ आई, चिपक कपक कपक, ये आ गई 2f1 पे। जब बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज ऑब्जेक्ट थी, कहाँ पे, मिरर की बात कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट थी, तो इमेज कहाँ बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। 2f1 पे ऑब्जेक्ट है, 2f1 पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 2f2 पे। क्या था, ये ऑब्जेक्ट जंप करके 2f1 पे आ गई, इमेज जंप करते हुए नेक्स्ट पॉइंट 2f2 पे आ गई, खत्म। ओह माय गॉड, सर इतना सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट 2f1, ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f1 पे। तो ओह माय लेफ्ट हैंड कुछ एट 2f1, ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f1 पे है सर। आपको इतना भी नहीं पता, इमेज कहाँ बनी, एट 2f2, उसके सामने, मेरे सामने वाली खिड़की में एक मेरी इमेज रहती है। बहुत बढ़िया सर, अच्छा गाना है, लेकिन आपको इंडियन आइडल में नहीं बोल रहे हैं, आप मुंबई नहीं जा सकते सर। अच्छा अब बताओ, साइज बढ़ेगी या कम होगी, जैसे जैसे इमेज दूर जाती है उसकी साइज में बढ़ोतरी होती जाती है, जैसे जैसे इमेज दूर जाएगी उसके साइज में बढ़ोतरी होती जाएगी। पहले छोटी थी, अब क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी, ये डिमिनिश्ड को लिख दो तो स्मॉल, ऐसे लिख दो स्मॉल, डिमिनिश्ड काट के लिख देना स्मॉल। इसीलिए बोला था मैंने, पहले समझ लो फिर नोट्स बनाना। मजा आया, गलती हुई, मजा आया। अच्छा कहाँ है, 2f1 पे, इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 पे बनेगी। अच्छा बराबर बनेगी पूरे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट थी, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी थी। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज, तो यानी कि क्या बनेगी, इक्वल टू, इमेज की साइज क्या होगी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल साइज की इमेज बनेगी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनेगी। यानी अगर 5 फीट की राधा है तो 5 फीट की ही राधा की इमेज बनेगी, ठीक है? दूसरी बात, अच्छा रियल में मिल रही है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। वाह सर ये बात तो बढ़िया। और जो चीज रियल है वो चीज क्या मिलेगी, इन्वर्टेड बनेगी। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, आपका आता तो है, गलत नहीं पढ़ा रहे हो आप, थैंक यू बच्चा। नेक्स्ट है मोनिका, नेक्स्ट चला जाए, आ जाओ। 2f1 पे आई और 2f1 से जंप करके कहाँ चली गई, आगे 2f1 और f1 के बीच में। अब इमेज कहाँ चली जाएगी, इधर भाग लो, अब इमेज जंप करके कहाँ चली जाएगी, 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में। कौन सा रॉकेट साइंस है भाई ये? चलो ऑब्जेक्ट कहाँ है, और मैंने इसमें पॉइंट नहीं डाला, ये लो फोर्थ पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन
2f1 and f1 between 2f1 and f1 between 2f1 and f1। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इमेज कहाँ कूद गई? 2f2 से इंफिनिटी के बीच में, बिटवीन 2f2 से इंफिनिटी के बीच में। अच्छा, अभी भी रियल वाला काम चल रहा है। कहाँ मिल रही है? क्या रिफ्लेक्शन के बाद लाइट आपस में मिल रही है? बिल्कुल रियल में मिल रही है। चलो ऑब्जेक्ट की साइज की बात करते हैं। अच्छा, साइज जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे साइज बढ़ती जाएगी। अब क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी को क्या बोलते हैं? लार्ज बोलते हैं। ओ सर मेरी तो जो मेरे ये छोटे मोटे वर्ड्स ध्यान में रखो। लार्जर लिखते थे। लार्जर मतलब किससे लार्ज? ऑब्जेक्ट से लार्ज। या रियल बनेगी या वर्चुअल? बिल्कुल रियल बनेगी सर, आप ऐसे मत बोलो। इन्वर्टेड बनेगी? बिल्कुल उल्टी बनेगी, क्योंकि अच्छी चीजें और रियल चीज कभी भी आपको सीधी तरीके से नहीं मिलती। ठीक है, नेक्स्ट। अब 2f1 से जंप करके कहाँ गई? f1। 2f1 से जंप करके कहाँ गई? f1। पर आपको अच्छे से पता है कि अगर इंफिनिटी से लाइट रे आएगी तो फोकस पे मिलेगी, और फोकस से लाइट रे आएगी तो इंफिनिटी पे मिलेगी। क्या ये बात आपको अच्छे से पता है? बिल्कुल पता है। तो फोकस कहाँ मिलेगी? ऑब्जेक्ट कहाँ है? हेलो, आप कहाँ हो? फोकस पे है। कहाँ है? फोकस पे है। इमेज कहाँ बनेगी? एट इंफिनिटी बनेगी। बहुत बढ़िया। कहाँ बनेगी? इंफिनिटी। ओह माय गॉड। अब बताओ, साइज बताओ। सर इंफिनिटी पे थोड़ी जाऊंगा मैं, तो क्या क्या बोलोगे? बहुत 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 बड़ी। कितनी? बहुत बड़ी। तो क्या बनेगी? इनलार्ज। जितनी ज्यादा आप जितनी बड़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इमेज कर सकते हो, कर लो। क्योंकि इंफिनिटी पे तो मैं इमेज को देखने जाने वाला नहीं हूँ। तो इमेज क्या बनेगी? इनलार्ज इमेज बनेगी। दूसरी बात, रियल होगी? बिल्कुल रियल होगी, क्योंकि इंफिनिटी पे रियल में मिले या ना मिले मुझे क्या, मैंने तो बोल दिया इंफिनिटी पे रियल में इमेज जो लाइट है वो रियल में मिलेगी। विश्वास नहीं होता तो जाके देख ले। वाह सर वाह। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। जो चीज रियल होती है वो इन्वर्टेड भी होती है। क्या बात है, मोहब्बत हो गई आपसे। तो थैंक यू बेटा। एक F1। ओह माय गॉड। नेक्स्ट। अब याद कर वो पुराने दिन मिरर वाले, जब फोकस और पोल के बीच में तू ऑब्जेक्ट रखता था, कहाँ बनती थी? मिरर के पीछे जाके इमेज बनती थी। पीछू मतलब यहाँ आगे। तो अगर मैं 6 की बात करूँ, कहाँ? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। मुझे वहाँ पोल बोलते थे आप, यहाँ पे क्या बोलोगे? ऑप्टिकल सेंटर। वहाँ पे क्या बोलते थे हम? पोल 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 पी, है ना? यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर उसको ओ से लिख दिया, कोई बुराई वाली बात नहीं है। यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ ओ नहीं आएगा। ये ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर। तो अब इमेज कहाँ आगे जंप करके? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में गई। तो बच्चों अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप मेरे बोलने से लिखो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। मैं एक बार कैमरे में देख लेता हूँ क्या दिखाई दे रहा। हेलो, दिख रहा है? अब दिख रहा है? बहुत बढ़िया। बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ओवर। इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी और 2f के बीच में। बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1 के बीच में। दूसरी बात, कैसी मिलेगी? तो अब क्या रियल में लाइट रियल में मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। अच्छा, पहले साइज की बात करते हैं। लार्ज साइज क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है। दूसरी बात, क्या रियल में मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। और जो नकली चीज वो आसानी से सीधी तरीके से मिल जाती है। बिल्कुल। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? जो इमेज बनेगी ये क्या बनेगी? सीधी बनेगी। बोले तो डायरेक्ट बनेगी। तो बच्चों ये था कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन। बच्चों ये सारी चीज आप पहले भी पढ़ चुके हो। कहाँ सर ऐसे क्या बात कर रहे हो? लेंस तो आपने भी पढ़ा है। मूर्खों, आप ये सब चीज पढ़ चुके हो मिरर वाले केस। कौन सा? लेकिन मिरर में क्या था? कॉनकेव मिरर था। कॉनकेव मिरर में सारे केसेस सेम थे। ठीक है, यही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंफिनिटी वगैरह सब जगह वहीं पे रहती है ना। तो वहां पे क्या था? कॉनकेव मिरर। यहाँ है कॉन्वेक्स लेंस।
जो काम यहाँ कॉन्वेक्स के लिए होगा वो काम मिरर में कॉनकेव के लिए होगा, और जो काम यहाँ पे कॉनकेव लेंस के लिए होगा वो काम मिरर में कॉन्वेक्स लेंस के लिए होगा। यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जुड़वा है तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। कॉपी करो यहाँ तक। ओके गाइस, अब हम केस इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव लेंस, वहां पर क्या पहले क्या पढ़ा, कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों आपको अच्छे से याद होगा मिरर वाला केस, जहां पे कॉन्वेक्स मिरर से दो केसेस बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मिरर में कॉन्वेक्स से दो केस बन रहे हैं, तो लेंस में कॉनकेव से दो लेंस बनेंगे, सिंपल सी। अब कॉनकेव लेंस से दो केसेस, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आपको अच्छे से पता है कि इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। लेकिन कॉनकेव में क्या होगा बच्चों, फोकस पर मिलती हुई इमेजिन होगी, लाइट जो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट है वो सीधी चली जाएगी, तो ये रियल में तो कभी नहीं मिलेगी। तो मुझे क्या लगेगा, ये फोकस से मिलती हुई इमेजिन हो रही है। तो अगर इसकी बात करूँ फर्स्ट केस की, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इंफिनिटी। तो ये इमेज बनेगी वो फोकस F1 पे बनेगी, और वर्चुअल बनेगी, एट बनेगा पॉइंट साइड। कहाँ बन रही है इमेज, भी कहाँ बन रही है, सेम साइड में। याद करो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कहाँ बनती है, अपोजिट साइड में। यहाँ पे क्या बन रही है, सेम साइड। जो काम मैं बोल रहा हूँ मिरर में होगा उसका जस्ट अपोजिट कर दो, लेंस आ जाएगा। जो काम मिरर में हो रहा है उसका जस्ट अपोजिट करो, लेंस आ जाएगा। यहाँ पे देखो इंफिनिटी और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट, सॉरी इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट रखो आप, कहीं पर भी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर को बीच में। वर्चुअल बनेगी, इलेक्ट बनेगी, लेकिन पता। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम यही है। आज हमने सिर्फ लेंस के साथ में पढ़ा, लेंस के बारे में, लेंस होता क्या है या इमेज फॉर्मेशन क्या चीज होती है, ये सारी चीज हमने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लेंस फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे। जैसे मिरर फॉर्मूला किया, सेम काम लेंस फॉर्मूला में करेंगे, और तब और वो लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। आज की क्लास डिसमिस।